नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और डीडी न्यूज पर एक बार फिर से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें और चुनावी हलचल लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं चुनावी महासंग्राम में, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है और 11 मार्च जब इन 5 राज्यों के नतीजों का ऐलान होगा तब तक हम आपको लगातार चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हर खबर, हर हलचल आप तक पहुंचाते रहेंगे। चुनावी महासंग्राम में आज क्या कुछ खास है, आइए डाल लेते हैं इस पर नजर। तो साइकिल की सवारी कौन होगा वारिस? लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कैसे चला सपा का घमासान? अखिलेश और मुलायम की क्या बनेगी बात, या फिर होगा बिन साइकिल चुनाव? ये बड़ी खबर जिस पर नजर डालेंगे। पंजाब में आनंदपुर साहिब रोपड़ में वोट यात्रा पर निकले हमारे संवाददाता अमृतपाल, लोगों से जाना राजनीति का हाल। और साथ ही बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में क्या है राजनीतिक हालात, जनता के मुद्दों पर बेबाक राय, किसके हाथ होगी राज्य की कमान? ये 3 हमारे आज चुनावी महासंग्राम में फोकस खबरें हैं जिन पर हम नजर डालेंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर, उससे पहले कि हम जाएं बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं आज की जो सुर्खियां हैं। सुर्खियां क्या हैं? सपा का घमासान, लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी। नई साइकिल पर बनी दोनों खेमों की बात। चुनाव आयोग ने 9 जनवरी तक दोनों ही खेमों को अपना पक्ष रखने की दी तारीख। गोवा में भाजपा गोमांतक पार्टी का टूटा गठबंधन। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से सुधीन धवलीकर होंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में बसपा ने जारी की 100 उम्मीदवारों की लिस्ट। पहले और दूसरे चरण के मद्देनजर उतारे उम्मीदवार। जातिगत समीकरण का रखा ध्यान। सपा वोट बैंक में सेंध लगाने की भी है तैयारी। तो अब सभी खबरों विस्तार से नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू करें, बड़ा राज्य, अहम राज्य। उत्तर प्रदेश में साइकिल का घमासान जारी है। कभी अखिलेश गुट बैठक करता है तो कभी मुलायम का धड़ा अलग से बैठक करता है। कोई सुलह कराने की कोशिशों में लगा है तो कोई साइकिल को अपना बनाने के दावे कर रहा है। आज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सपा के कुनबे का सियासी संग्राम लगातार चलता रहा। सपा की साइकिल किसकी, ये घमासान जारी है। लखनऊ में अखिलेश आवास पर आजम खान सहित करीब 200 विधायकों की बैठक चलती रही। खेमे में बटी सपा के सामने एक तरफ साइकिल की आपसी जंग है तो वहीं अब चुनावी संग्राम की रणभेरी बजने के बाद महारथियों को मैदान में उतारने की चुनौती भी। हालांकि सपा के दोनों ही धड़े अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तय नहीं है कि कौन सा खेमा साइकिल का हैंडल थामेगा और कौन सा नहीं। समाजवादी पार्टी में दोनों गुटों के बीच सुलह समझौते की कोशिशें गुरुवार को भी जारी रहीं, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह का कोई समझौता होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बीच अखिलेश गुट ने चुनाव आयोग में अपनी दावेदारी, साइकिल के चिन्ह की दावेदारी को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं चुनाव आयोग ने भी सपा के दोनों ही खेमों को 9 जनवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा है। अब चुनौती खेमों में बटी सपा पर है कि वो अपना अपना पक्ष रखने आयोग के दरवाजे पहुंचेंगे या फिर साइकिल जब्त होने का डर अपनों की ही दूरियों को पाट देगा। चुनाव आयोग अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा तो दोनों ही खेमे इस चुनाव में पैदल हो सकते हैं और साइकिल चुनाव आयोग जब्त कर सकता है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी इसकी समाजवादी पार्टी है। हम चुनाव आयोग भी गए थे। चुनाव आयोग ने 3 दिन में हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। उन डॉक्यूमेंट को हम दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है 3-4 दिन के बाद चुनाव आयोग फैसला कर देगा। साइकिल की चुनाव निशान अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को दे दिया जाएगा। अब टीपू तलवार चलाए या तलवार खाए, नेताजी साइकिल की ताल मिलाएं या बेताला हो जाएं। हलचल लखनऊ से दिल्ली तक बनी रही। नेताजी आज दिल्ली आ पहुंचे और अमर सिंह सहित तमाम नेताओं से बैठकों का दौर जारी रहा। कभी कयास सुलह की लगी तो कभी तलवारें खनकी। साइकिल की दावेदारी को लेकर अखिलेश और मुलायम दोनों ही अपना दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों ही को इस बात का भी डर है कि कहीं चुनाव आयोग दोनों ही गुटों को साइकिल से पैदल ना कर दे। लखनऊ से अपने सहयोगी लालचंद सिंह के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।
तो उत्तर प्रदेश में घमासान जारी है। हालांकि कई जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं वो आज ये कह रहे हैं कि हो सकता है देर शाम तक कोई अच्छी खबर आ जाए, कोई लड्डू खिलाने वाली खबर आ जाए, दोनों गुटों में कोई समझौता हो जाए। हमने कल भी कहा था कि दरअसल समाजवादी पार्टी के दोनों धड़ों के सामने अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपस में लड़े या फिर चुनाव लड़े, लेकिन अभी भी कोई जो है पैचअप जैसी स्थिति बनी नहीं है। अभी उसका इंतजार हो रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी बहुत लोग मजे ले रहे हैं समाजवादी पार्टी की इस जो घर की कला है उसको। लोग कह रहे हैं नेताजी अपनी साइकिल में ताला लगाना भूल गए और बेटा जो है उनकी साइकिल लेकर ले उड़ा। बहरहाल समाजवादी पार्टी का क्या होगा उस पर नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले अब नजर डाल लेते हैं गोवा की बड़ी खबर पर। गोवा में आज महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और भाजपा का गठबंधन आखिरकार टूट गया। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने औपचारिक रूप से इसका ऐलान भी कर दिया। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने औपचारिक रूप से भाजपा से गठबंधन समाप्त करने की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष दिलीप धवलीकर ने राज्यपाल को भाजपा सरकार से समर्थन वापसी का पत्र भी भेज दिया है। सरकार से समर्थन वापसी के बाद अब भाजपा सरकार में विधायकों की संख्या 23 रह गई है। इसमें से 2 विधायक निर्दलीय भी शामिल हैं। 2014 में उनका जो अभी सीएम बनाया उसने तो टोटल हम लोगों को निगलेक्ट किया और उस नेग्लिजेंस के बाद हम लोगों के साथ लोगों के पास नहीं जा सकते थे कि चलो हमको वोट दे, हम बीजेपी के साथ है। वही वजह थी कि हम जब लोगों के पास नहीं जा सकते वोट मांगने के लिए तब हमको पर्याय भी नहीं था। अब अगर देखा जाए तो गोवा में एक बहुकोणीय मुकाबला हो सकता है जहां पर बीजेपी, एमजीपी, कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, गोवा सुरक्षा मंच और गोवा फॉरवर्ड जैसी कई सारी पार्टियां होंगी। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और भाजपा का गठबंधन 2012 विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच मतभेद की खबरें लगातार आ रही थी। इस खींचातानी में पिछले महीने ही सरकार में शामिल 2 विधायकों को, दीपक और सुदीन धवलीकर को मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने बर्खास्त कर दिया था। 5 साल से हम बहुत एक साथ काम कर रहे थे। शायद इलेक्शन के जाते समय उनको लगा होगा कि अलायंस में रहना ठीक नहीं है। ये उनका निर्णय है, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका निजी पक्ष का, उनके पार्टी का निजी निर्णय है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि इलेक्शन पूरा 5 साल में हमने बहुत एक साथ मिलकर जुलकर काम किया है। इस चुनाव में गोमांतक पार्टी सुदीन धवलीकर को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में गोमांतक पार्टी के कुल 3 विधायकों ने ही जीत हासिल की थी। शिशिर शैलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गोवा। तो गोवा में बहुकोणीय मुकाबले के हालात बनते जा रहे हैं। बहरहाल चुनावी महासंग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको उत्तराखंड की भी खबर दिखाएंगे और जब तमाम पंजाब भी आपको ले चलेंगे और वहां से भी आपको खास रिपोर्ट दिखाएंगे, अपनी चुनावी यात्रा दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। गो कैशलेस, पाइए अपनी नई पॉलिसी पे 10% तक का डिस्काउंट कस्टमर पोर्टल पे फ्रॉम द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारत की प्रमुख बहुराष्ट्रीय साधारण बीमा कंपनी। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ, तुम लोग तैयार रहो। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। यार आगे हम लोग बैठते हैं और सीट बेल्ट तुम लोग आते हो। क्यों? पीछे बैठने वालों की जान की कीमत नहीं होती क्या? एक्सीडेंट में कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी जानलेवा चोट लग सकती है। सीट बेल्ट टक्कर के प्रभाव को 80% तक कम करती है। मोटर अधिनियम की मानो बात, सभी सीट बेल्ट बांधो साथ साथ। श्रीमान श्रीमती ने किया अपना घर बुक, मनाई खुशियाँ, बांटी मिठाइयाँ, दिन महीने हुए, महीने बने साल, पर कंस्ट्रक्शन ना आगे बढ़ा। जैसे जैसे पोजीशन आगे बढ़ता गया, दिल उतनी ही तेजी से धड़कता गया। बिल्डर से की बात तो जवाब वही गोलमाल, पर श्रीमान श्रीमती ने हार ना मानी, रास्ता ढूंढा, पहुँचे कंज्यूमर कोर्ट। न्याय तो मिला, हर जाना भी मिला और बिल्डर को करारा सबक मिला। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। कल भी शेयर मार्केट 300 पॉइंट से डाउन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास एक भी शेयर है क्या? लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना। गया, ये भी गया। क्या होने वाला है इंडिया का? अरे पापा, ये 5 साल पुराना मैच है, ये जीत चुके थे हम। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे गलती तो गलती है ना। मिसेस गुप्ता की बेटी की शादी हो गई क्या? तुम्हारी बेटी की हो गई ना, खुश रहो। अरे
अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो होगा ही, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन प्रमाण पोर्टल से हर साल बिना टेंशन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र पाना हो गया है एकदम आसान। तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बात पंजाब की करें, क्योंकि पंजाब में भी इस बार बहुत दिलचस्प चुनाव होने जा रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है पंजाब में और हमारे तमाम रिपोर्टर जो देश भर में फैले हैं वक्त वक्त पर आपको जमीनी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट देते रहेंगे। अपनी वोट यात्रा भी दिखाएंगे। आनंदपुर साहब रोपड़ से हमारे संवाददाता अमृतपाल ने वोट यात्रा जो है वो करी है। प्रकाश पर्व के मौके पर हमारे सहयोगी ने इस वोट यात्रा में जाना पंजाब के लोग दरअसल इस चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। वोट यात्रा दरअसल हमारी एक पहल है कि हम जिसमें ये जानने की कोशिश करें कि ये वोटर है, मतदाता है, वो क्या सोच रहा है। ऐलान हुआ, उनमें से एक प्रांत पंजाब है। पंजाब में चुनाव 4 फरवरी को हैं। हम इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं और आज वोट यात्रा में हम पंजाब की सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। आप यूथ वोटर हैं। ड्रग्स एक बहुत बड़ा सोशल इश्यू है, खास करके यूथ को लेकर, तो वो क्या एक चुनावी मुद्दा है इस बार? जी बिल्कुल सर, हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये ड्रग्स पंजाब के लिए। ऑलमोस्ट 70% हमारे यूथ जो है वो ड्रग्स यूज़ करते हैं नाउ डेज। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हमें चाहिए कि हमारा पंजाब ड्रग फ्री हो। मेरी तो सबसे पहले ये सरकार से दरख्वास्त है कि सबसे पहले जो ये हमारा ड्रग्स का नशे का है ये मुद्दा दूर करना चाहिए। कोई भी सरकार आए यहाँ पे नई सरकार आनी चाहिए जो ड्रग्स और नशे के खिलाफ हो। यहाँ से निकल के लोग बाहर की स्टेट्स में जाते हैं, दिल्ली जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ के लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। लोग कहते हैं यहाँ पे काम हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई काम ही नहीं है। बिजनेस के लिए भी लोगों को कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, कोई खास प्रोग्रेस नहीं है यहाँ पे। एजुकेशनल बेस पे भी बच्चों के लिए यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ के बच्चे चंडीगढ़ जाके पढ़ते हैं, इतने सालों के कोर्स करते हैं। हम इस वक्त आप पहुंचे हैं आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब, जो कि खालसा पंथ के 5 तख्तों में से एक है। इस शहर आनंदपुर साहिब को 9वें गुरु तेग बहादुर ने स्थापित किया था और यही वो जगह है जहां से सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यहां पर आज गुरुपुरब है, गुरु प्रकाश उत्सव है। पूरे पंजाब से और जगहों से लोग आते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि चुनाव के इस पर्व में उनके जहन पर क्या मुद्दे छाए रहेंगे। किसानों के मुद्दे इस चुनावी मौसम में प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ एक किसान है, आइए उनसे जानते हैं कि किसानों के क्या मुद्दे हैं और किसान किस बात को लेकर वोट करेगा। आप किसान हैं, क्या किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं जिस पर आप अपनी वोट देंगे? सर ऐसा है भी जो पिछले समय में जो पिछली सोनी 2015 थी उसमें अपना झोना मक्की जी जो फसल थी उसमें जो पेस्टिसाइड आया था जो सभी डुप्लीकेट आया था, तो उसका ऐसा था को रेट भी बढ़ गया। जैसे पहले पर एकड़ का 500 रुपये का रेट था, तो इस समय में चलते उसका रेट 1500 रुपये एकड़ था, वो भी डुप्लीकेट चला और उससे क्या हुआ, पैसे में जो इकोनॉमिकली था जिम्मेदार उसको भी बहुत लॉस हो गया। हमारे साथ कई बार सियासी लीडर ने वादे किए, वो अपने वादे से मुकर जाते हैं। जब बरसात आती है बोरियां ले आके बोरियां के पानी लगा देती है, वो टूट जाता है। हमको वो कई बार कहेंगे कि हम इसको पक्का करके नहर की शक्ल बना देंगे कि कभी नुकसान नहीं होगा। हमारे 5-6 साल हो गए, मौजूदा सरकार भी अभी इसने भी कभी हमारे गेड़ा मारा, पर पानी का कोई कंट्रोल नहीं कर रहे। हर साल हमारी फसल तबाह होती है, इसलिए हमारे जिम्मेदार उनकी वजह फसल खराब होती है, जिम्मेदार खुदकुशी करते हैं। इसलिए हमारे बहुत दुख है, जो नई सरकार आए इस बारे को जरूर देखें। तो चुनाव के इस मौसम में लोगों के जहन पर ये तमाम मुद्दे छाए हुए हैं। आज हमने आपको आनंदपुर साहिब के लोगों से रूबरू करवाया, उनकी समस्याएं, उनके मुद्दों से वाकिफ करवाया। अगले 1 महीने में हम पंजाब के चप्पे चप्पे से सूबे में हो रही सियासी गतिविधियों और लोगों की नब्ज से आपको वाकिफ करवाते रहेंगे। कैमरामैन स्मृति रंजन और मेरे सहयोगी मुकेश कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, आनंदपुर साहिब।
आनंदपुर साहब से ये थी वोट यात्रा। और पंजाब से आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी हलचल बढ़ चुकी है, शुरू हो चुकी है। हालांकि चुनावी इससे पहले भी तारीखों का ऐलान से पहले ही हलचल थी, लेकिन अब हलचल वहां पर तेज हो गई है। क्या है वहां के राजनीतिक मुद्दे, ये देखते हैं वहां की इस ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही तमाम पार्टियां पूरी सेना और दमखम के साथ मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। राज्य में सत्ता पर काबिज कांग्रेस जहां कह रही है कि वो अपने काम के बदले जनता से वोट मांगेंगे, वहीं राज्य में विपक्षी दल बीजेपी का कहना है कि वो उत्तराखंड की कांग्रेसी सरकार के भ्रष्टाचार बनाम विकास की राजनीति के मुद्दे पर चुनावी समर में उतर रहे हैं। बीजेपी रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त से लेकर खनन घोटाले के अलावा उनके मुख्यमंत्री काल में हुए तमाम घोटालों को जनता के सामने लाएगी। हमने देखा है कि आए दिन बीजेपी कहते आ रही है कि जो सत्ता पक्ष है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, कभी खनन का मामला उठता है, कभी शराब का मामला उठता है, तो इस तरह से मामले उठते रहते हैं। कल हमने देखा इन्होंने साइकिल का एक नया घोटाला निकाला है। राज्य में अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो राज्य में स्थिर सरकार एक बड़ा मुद्दा है। जब से राज्य का गठन हुआ है, सियासी उथल-पुथल राज्य की राजनीति में अक्सर देखी गई है। 16 साल में 8 मुख्यमंत्री, राज्य के गठन के समय से ही राजनीतिक अस्थिरता उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा रही है। इसके अलावा विकास एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने है। पलायन, युवाओं को रोजगार और अवैध खनन भी राज्य में बड़े चुनावी मुद्दों में शामिल है। यहाँ जो पहले जो मुद्दा होता था, भी पहाड़ से यहाँ पलायन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, उस पर कोई जिक्र नहीं कर रहा है। उसके अलावा जो रोजगार की बात है उस पर चर्चा नहीं हो रही। जो खास मुद्दे हैं न पॉलिटिकल पार्टीज उस पर डिस्कशन नहीं कर रही हैं, केवल भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। राज्य में चुनावी टक्कर सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि छोटे राज्यों में छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम हो जाती है। ये राज्य में देखा भी जा चुका है। एंटी इनकम्बेंसी होती है क्योंकि जनता जो है, जनता के पास ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर हमने तीसरी भी जो दल को हमने देखा नहीं है कि जो उतनी मजबूत है। हालांकि यहाँ पर जो एक जो क्षेत्रीय पार्टी है जिन पे श्रेय है उत्तराखंड को बनाने का, क्योंकि वो भी अपने आप को समय के साथ परिवर्तन नहीं कर पाई, इसलिए वो ऑप्शन नहीं दे पाई जनता को। अब जबकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी बिसात बिछ चुकी है, ऐसे में राज्य की तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरकश से हर वो तीर बाहर निकाल रही हैं जो उसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ रमा त्यागी की रिपोर्ट, देहरादून, डीडी न्यूज। तो उत्तराखंड की ग्राउंड रिपोर्ट थी और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको आज की जो टॉप 10 खबरें हैं चुनावी मोर्चे से वो आपको दिखाएंगे। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। रोहिणी दिल्ली 2014, डॉक्टर संजीव का अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, अपराध लिंग परीक्षण करना। कुरुक्षेत्र हरियाणा 2015, तांत्रिक बाबा, अपराध लिंग चयन में सहयोग व प्रचार। फरीदकोट पंजाब 2014, गर्भवती महिला के पति और सास, अपराध लिंग परीक्षण करवाना। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। दीवारों के भी कान होते हैं, कब समझोगे?
जेल जाने के बाद लिंक चैन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? आई से इंडिया की रेल या जे से जहाज, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants, A to Z आपके काम आते हैं। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी टॉप 10 यानी 10 बड़ी खबरें। बसपा ने उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण में होने वाले 140 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों के लिए बसपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल लंबी विधानसभा क्षेत्र से और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी को पंजाब में लगा बड़ा झटका। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को लंबी विधानसभा क्षेत्र में चुनौती देने वाले उम्मीदवार जर्नैल सिंह की वोट लिस्ट में नाम दर्ज करने की एप्लीकेशन को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश के कांग्रेस नेता आज दिल्ली में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के मुद्दे पर धरने पर बैठे हैं। उत्तराखंड के भाजपा अध्यक्ष ने हरीश रावत पर बोला हमला, कहा मुख्यमंत्री धरने का नाटक रचकर अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा की यूपी चुनाव समिति में उमा भारती भी शामिल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने बेहतर चुनाव संचालन के लिए कोर ग्रुप का गठन किया है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग सभी 5 राज्यों में राजनीतिक दलों के होर्डिंग पोस्टर हटवाने शुरू कर चुका है। चुनाव आयोग के 5 राज्यों के ऐलान को सोशल मीडिया पर लोगों ने बड़े पैमाने पर देखा। करीब 21 लाख फेसबुक और करीब 7 लाख ट्विटर के साथ जुड़े। तृणमूल कांग्रेस अब पंजाब की राजनीति में किस्मत आजमा रही है। इसी के चलते पार्टी पंजाब प्रधान जगमीत बराड़ ने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है। गोवा में पहली बार वीवीपैट तकनीक का इस्तेमाल होगा। इस तकनीकी मशीन की खास बात यह है कि यहां वोटर को डालने के बाद एक स्लिप मिलेगी, जिससे उसे पता चल जाएगा कि जिसको उसने वोट डाला है उसी को पड़ा है या नहीं। तो ये आज की चुनावी टॉप 10 थी और हम आपको लगातार याद दिला रहे हैं कि चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हर खबर यानी चुनावी हलचल से जुड़ी हर खबर आपको यहाँ पर मिलेगी रोज शाम 7:30 बजे। लेकिन साथ साथ हम ये भी ऐलान करना चाहते हैं, हम आपको ये भी एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप इन 5 राज्यों में हैं जहाँ पर चुनाव हैं तो तैयारी कर लीजिए वोट देने की, क्योंकि वोट देना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। वोट जरूर दे, लेकिन साथ साथ वोट जो है धर्म या मजहब के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर नहीं, बल्कि विकास के लिए। और ये देखते हुए अच्छे आपके उम्मीदवार जो हैं, अच्छे विधायक जो हैं,
वो विधानसभा में पहुंचे, इसलिए साफ सुथरा चुनाव हो, वो जिम्मेदारी भी वोटर की है। तो उस जिम्मेदारी का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। 11 मार्च तक जब इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आएंगे, तब तक हम लगातार आपको चुनावी महासंग्राम में चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर हलचल दिखाते रहेंगे। फिलहाल चुनावी महासंग्राम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार देखते रहिए।